हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आ गई हूँ और बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं लगातार, मतलब कई साल से मैं वीडियो बना रही हूँ इस जर्नी के लेकर करके। बहुत सारी चीज़ें मैंने करंट एनर्जी से लेकर बहुत कुछ मैंने बनाया है। बहुत लोगों की हीलिंग हुई है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रीडिंग ली है और बहुतों को फ़ायदा हुआ है। बट कुछ लोगों का डिमांड है ना कि मुझे स्टार्टिंग से मैम बताइए जर्नी का जो साइन होता है और क्या है क्या नहीं है। तो स्टार्टिंग का मुझे बनाना पड़ रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे आप लोग की डिमांड होगी वैसे वैसे मैं वीडियो बना दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो में मैं साइन बताने वाली हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जो भी कह लो आप, ठीक है। तो क्योंकि ये जर्नी सोल जर्नी है, अवेकनिंग की जर्नी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप की स्पिरिचुअल ग्रो करानी है, इसलिए आपको सिर्फ आपके बॉडी पे काम नहीं होगा बल्कि ओवरऑल हर चीज़ पे काम होगा, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी पहचान जो है, मैं बीच बीच में बताते जाऊंगी, बहुत सारे साइन मैं बताऊंगी। तो सबसे बड़ी पहचान आपकी यही है कि स्टार्ट तो बॉडी से होगी चीज़ें। आपको नॉर्मल लगेगा सब कुछ कि जैसे बाकी लोग के साथ होता है वैसे ही आपके साथ भी हो रहा है। स्टार्टिंग में चीज़ें ऐसे ही स्टार्ट होती हैं, बट सडन जो है वो चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं। अचानक अचानक से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है, तो आपका दिमाग घूमने लग जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो जाते हैं, आपके दिमाग में अ, खुजली शुरू हो जाती है कि मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपकी खोजबीन शुरू होती है और आपको एक स्पिरिचुअल गाइड मिलता है और जो आपको गाइड करता है, और धीरे धीरे करके आप एक एक कदम बढ़ाने लगते हो और धीरे धीरे ट्रस्ट करने लग जाते हो। क्योंकि सबसे पहली बात है कि ट्रस्ट इशू ही रहता है कि हमें ट्रस्ट ही नहीं होता है कि हम इस जर्नी में हैं और हम एक अलग तरीके के इंसान हैं और देखने में बाकी लोग की तरह ही हैं, लेकिन हमारी एनर्जी हमें बिल्कुल अलग करती है, बाकियों से हमें अलग करती है। और वो चीज़ें आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी और धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो चूँकि मैंने शुरू में ही बताया कि स्टार्टिंग फेज में ऐसे ही जर्नी स्टार्ट होगी कि जैसे कि बाकियों की होती है। आप किसी से टकरा गए, किसी से आपको अट्रैक्शन हो गया, जैसे बाकी लोगों का भी होता है। बट कोई सोलमेट निकल जाता है, कोई कार्मिक निकल जाता है और आप स्पिरिचुअल जर्नी वाले निकल जाते हो, है ना। तो यही अंतर होता है। और ये चीज़ें कैसे क्लियर होंगी अगर आप स्टार्टिंग में हो, कोई भी होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक कॉलेज है, वहाँ पर बहुत सारे गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, ठीक, सपोज़ मान लिया। तो आपको क्या लगता है कि जितने गर्ल्स बॉयज़ हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बन ही जाएंगे, दोस्ती तो हो ही जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि सब ट्विन फिल्म जर्नी में है, सब स्पिरिचुअल जर्नी में है? नहीं, नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में तो चीज़ें सेम ही होंगी। बॉयज़ जैसे करते हैं फ्लर्ट वैसे करेंगे, गर्ल्स जैसे शर्माती हैं, जैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करने में देर लगाती हैं, सोचती हैं, बिल्कुल वैसा ही होगा। थोड़ी थोड़ी मिनिमम जो चीज़ें होती हैं ना, एक फीमेल थोड़ा सा जो कि स्पिरिचुअल होती है, थोड़ा सा इगोइस्टिक होती है, थोड़ा अम, स्वाभिमानी होती है, जल्दी से किसी रिश्ते में नहीं जाती, अपने शरीर के प्रति, अपनी बॉडी के प्रति, अपने माइंड के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होती है, बहुत ज़्यादा सचेत होती है। तो ये अंतर होता है, लेकिन वो तो दिखता नहीं है। वो तो बाहरी देखने वालों को तो नहीं दिखेगा ना, वो आपको पता चलेगा। ये आप सोच सकते हो कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को लेके अलर्ट हूँ, मैं दिल फेंकूँ नहीं हूँ कि हर किसी पे मेरा दिल आ जाएगा। ये तो आपको पता है ना, लेकिन दुनिया को तो नहीं पता, बाकी लोगों को तो नहीं पता। तो ऐसा ही होने वाला है, सबकी स्टोरी सेम टू सेम रहेगी, थोड़ी थोड़ी ऐसे वैसे रहेगी। एक ही स्टोरी सबकी कैसे रहेगी? इस दुनिया संसार में सबकी स्टोरी अलग रहेगी, एक कैसे रह सकती है बताओ आप। तो धीरे 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 करके आपको
इसमें ऐसा होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, ट्रिगरिंग देखने को मिलेगी, ऑन ऑफ देखने को मिलेगा, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। आपका पार्टनर आपको अट्रैक्ट करने के बाद पहले अप्रोच करेगा, फिर अट्रैक्ट करेगा, फिर वो फरार हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो होनी ही है, होनी है, ठीक है। तो बाकी अगर सोलमेट हैं तो ऐसा नहीं होगा, दोनों तरफ से बराबर एफर्ट डाले जाएंगे, ठीक है। सोलमेट में ऐसा होगा, हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा ही होगा कि दोनों तरफ से बराबर एफर्ट डाले जाएंगे। बहुत चुंबकीय आकर्षण रहता है, जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना उसमें बहुत तेज आकर्षण रहता है, तो वो चीज़ें तो रहेगी। हो सकता है सोलमेट में ऐसा ना हो, सोलमेट में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन ना हो, और कार्मिक में भी ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम, थोड़ा 19-20 रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगी कि चीज़ें आपको पकड़ में नहीं आएगी, नहीं आएगी पकड़ में चीज़ें। और जब आप थोड़े से आगे और बढ़ोगे, और जब आपका यूनियन हो जाएगा, तब आपको चीज़ें पकड़ में आनी शुरू होगी, क्योंकि यूनियन में जाने के बाद ही एनर्जी में चेंजेज आते हैं। और यूनियन में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, जैसे कि बहुत सारी फीमेल क्वेश्चन करती हैं कि क्या मैं बिना फिजिकल हुए क्या हम इस जर्नी में इंटर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दो एनर्जी है। आप ये क्यों मान लेते हो कि आप उसको एक अलग वे में क्यों देखते हो? दो एनर्जीज है, ठीक है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है और एक फेमिनिन एनर्जी है। देखो, मैस्कुलिन के पास मैस्कुलिन एनर्जी तो होती ही होती है, साथ के साथ उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी होती है, लेकिन बहुत मिनिमम मात्रा में होती है। उसी तरीके से एक फेमिनिन के पास फेमिनिन ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है, लेकिन मैस्कुलिन ऊर्जा बहुत मिनिमम में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो दोनों के अंदर होती है, लेकिन ऊर्जा का सर्कल कंप्लीट करना होता है, इसीलिए आपको आपके पार्टनर से अट्रैक्शन बनाना ज़रूरी है, शारीरिक संबंध बनाना ज़रूरी है। जब तक ये संबंध नहीं बनेगा तो कोई लड़का और लड़की ये सोचता है कि हम बिना शारीरिक संबंध बनाए हम स्पिरिचुअल जर्नी में इंटर कर जाए, ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, एनर्जी विकृत रूप में चली जाएगी, ठीक है। तो जब एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो जब एनर्जी आपका सर्कल कंप्लीट होता है, ऊर्जा का सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है, तभी आपकी कुंडलिनी जो है शक्ति जागृत होती है और आपके चक्रों के ऊपर बढ़नी शुरू होती है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि आपकी जो ऊर्जा है उसका यूटिलाइज होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप जर्नी में होते हो तो आपकी जो भी शक्ति है, ऊर्जा जो है, उसका यूटिलाइज ऐसे होता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो अपर चक्रों को मिलनी शुरू हो जाती है और आपके चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, और धीरे 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 हमारे अपर चक्रास एक्टिवेट होते जाते हैं, और उसके अनुसार से चीज़ें आपके अंदर चेंज हो जाती है और परमानेंट सोल्यूशन हर चीज़ का मिलता है, ठीक है। लेकिन कोई इंसान अगर सोलमेट जर्नी में है या कार्मिक जर्नी में है तो उसकी ऊर्जा मतलब ऐसे होगी, जो सेक्सुअल ऊर्जा है वो जनरेट होगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब उसका यूटिलाइज नहीं होगा, बिल्कुल यूटिलाइज नहीं होगा। तो जो यूटिलाइज ऊर्जा होता है उसको ही कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, जो कि धीरे धीरे कर करके हमारे चक्रों को मिलती है, और हमारे जैसे जैसे चक्रों को मिलती है, एक चक्र से दूसरे चक्र, दूसरे चक्र से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, और इस तरीके से सहस्त्रार तक वो ऊर्जा पहुंचती है। और इसमें काफ़ी 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 टाइम लगता है। तो बहुत सारी फीमेल मुझसे कहती हैं, बहुत सारी लड़कियां मुझसे कहती हैं कि मैम हम 7 साल से इस जर्नी में हैं, 5 साल से इस जर्नी में हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। आप जितना ज़्यादा काम आपको करना होगा, आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, उतना आपके बॉडी को, अपर चक्रास को एनर्जी मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि एनर्जी फिर डाउन में नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके मान लीजिए कि रूट चक्रा से एनर्जी सेक्रल चक्रा तक पहुंचती है, हार्ट चक्रा तक पहुंचती है, आप इतना काम करते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर नीचे नहीं जाएगी एनर्जी, जाएगी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वहीं पर रहेगी, है ना, लेकिन एनर्जी उसको मिलेगी और वो चक्रा एक्टिवेट होगा आपका,
ठीक है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे अपर चक्रा को एनर्जी मिलती जाती है। लेकिन जो लोग भी इस जर्नी में नहीं हैं, आपको एक साफ साफ संकेत मैं बताती हूँ कि आपकी ऊर्जा जो है उसका यूटिलाइज नहीं होगा, कुछ भी यूटिलाइज नहीं होगा। आप बस शारीरिक संबंध बनाओगे और वो ऊर्जा बाहर की तरफ बह जाएगी, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि आपको अगेन बार बार मन करेगा कि हाँ शारीरिक संबंध बनाया जाए, और बस यही इच्छा करेगा। और आप बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि फिजिकल हो जाओ, जो भी कार्मिक होते हैं, सोलमेट होते हैं, उनकी बस यही है ऊर्जा उनके यूटिलाइज बस ऐसे ही होता है, और उसका कोई खास मकसद नहीं है। ठीक है, लेकिन जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनकी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी कि अपर बॉडी धीरे 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 उनकी जो चक्रास है उसमें ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो ये साइन मैंने बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग हड़बड़ा करके आधा देखते हुए हो, आधा नहीं देखते, पूरा वीडियो देखा करो पूरा, तब चीज़ें समझ में आएगी। रील देखने से काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि रील देखने से ज़िंदगी आपकी बन जाएगी, नहीं, बड़े वीडियोस देखा करो। ठीक है, सार तक तो इसी में आपको मिलेगा, जो सार है, गहराई है, वो बड़े वीडियो देखोगे तभी आपके दिमाग में उतरेगा। ठीक है, रील देखने से, पार्टनर को चेज़ करने से, और किन्हीं ने पूछा मुझसे कि मैम क्या हम पार्टनर को चेज़ करते हैं वो एनर्जी हाई एनर्जी गिनी जाएगी, या हम रन करते हैं? हमेशा आप रनर बनते हो, वो एनर्जी हाई कही जाएगी। आप रन कब करोगे? जब आपकी ऊर्जा हाई हो जाएगी तब आप रन करोगे। लेकिन जब आपकी एनर्जी हाई नहीं रहेगी तो आप तो अपने पार्टनर को चेज़ करोगे। और चेज़ क्यों करोगे? आप पार्टनर को चेज़ क्यों करते हो? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछा करो कभी। कोई इंसान किसी को खोजता क्यों है, किसी को चाहता क्यों है? रीज़न तो होगा ना। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो। आप आपकी कोई ना कोई तो वो नीड पूरी करता है, इसी वजह से तो आप चेज़ करते हो ना। और यही तो ब्लॉकेज है, यही तो ब्लॉकेज है, और इसको ही रिमूव करना है। ठीक है, तो चूँकि जर्नी में हम अपने पार्टनर को चेज़ करते ही करते हैं, हम डिपेंडेंट बन जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना सारा काम धाम छोड़ करके उसको चेज़ करते हैं, और वो फिर ट्रिगर करता है। तो इस जर्नी की खासियत ये भी है कि हमें वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, क्योंकि हमारी सोल उसकी सोल के साथ अटैच हो जाती है, एनर्जी के साथ अटैच हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा पार्टनर रन करता है और हम चेज़ करते हैं, और चेज़ करते हैं तो यहाँ से ट्रिगर भी मिलते हैं। और जब ट्रिगर मिलते हैं, बातें बनती हैं, लड़ाइयाँ होती है। ट्रिगर मतलब क्या? ट्रिगर मतलब बात से ज़्यादा ट्रिगर किसी चीज़ का नहीं होता। वो गंदी गंदी बातें बोलेगा, हो सकता है कि गाली गलौज भी करे। ठीक है, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप मजबूर हो इतने कि उसके बगैर रह नहीं सकते। बहुत सारे जो फीमेल हैं वो मुझसे कहती हैं कि मैम मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। अब गाली दे कि बात दे कि लात दे कि क्या करे, पर मैं उसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकती, तो मैं क्या करूँ? तो ये वाला सिचुएशन हो जाता है। तो इतना ज़्यादा एनर्जी अटैच हो जाती है। ठीक है, तो देखो जब ये चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको काम करना है अपने ऊपर। ठीक है, अब तो ये उसको अलग किया नहीं जा सकता, उसको चेज़ करने से उसको वापस लाया नहीं जा सकता है, जो है वो फैक्ट है। तो ये साइन है कि वो रन करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा रन। दूसरे, एक तो आपका पेट जो है, जो नाभि कहते हैं जिसको, यहाँ कुछ न कुछ आपको पेट का कुछ ना कुछ समस्या लगा रहेगा। पेट आपका गुड़गुड़ गुड़गुड़ करेगा, आवाज़ करेगा, कभी पेट सही रहेगा, कभी नहीं सही रहेगा। ये चीज़ें पेट में आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कि कुछ चल रहा है, कुछ घूम रहा है। ये चीज़ें आपका कुंडलिनी जो है वो आपको बताएगी कि ये चीज़ें आपके लाइफ में, आपके बॉडी में चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको कभी कभी लगेगा मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको कभी कभी लगेगा मुझे झाड़ फूँक कराना चाहिए, और हो सकता है कि आप कुछ कुछ करो और उससे आपको फ़ायदा भी हो। तो ये सब साइन है कि आप जर्नी में हो। ठीक है, अगर ट्रिगर नहीं मिल रहे हैं, आपके बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है, आपका पार्टनर रन नहीं कर रहा है, आप नहीं हो इस जर्नी में।
ठीक है। तो सोलमेट तो ऐसा करते ही नहीं है कि रन कर जाए। सोलमेट तो मतलब एक तो ऐसा होता है कि वो देंगे आपको कमिटमेंट, सोलमेट, पहली बात। दूसरी बात, कार्मिक है, वो आपके साथ फिजिकल रिलेशन बना के भाग जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपका सोलमेट वापस आएगा, सॉरी, आपका ट्विन वापस आएगा। ठीक है। तो अंतर समझो, छोटी छोटी चीज़ों का अंतर है। जो ऑन ऑफ करे वो आपका ट्विन है। जो रिलेशन बना के भाग जाए और दोबारा ना आए वो आपका कार्मिक है। सोलमेट वो है जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चले, आपको धोखा ना दे, बराबर इक्वल गिव एंड टेक में रखे, वो है सोलमेट। ठीक। तो क्लियर हो गया साइन। अब ये सिम्टम हो सकता है कि आपको जल्दी मिले, लेट से मिले। ठीक है। और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, मुझे पता है कि शादीशुदा लोग अलग रिश्ते में हैं और बहुत तरीके के, तो वो पर्सनल रीडिंग से देख सकते हैं। बहुत सारी बातें हम वीडियो में बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि लोग गलत ट्रैक पकड़ लेंगे, फिर उसी लूप में रहेंगे। और हम नहीं चाहते कि जो भी हम स्टेटमेंट दें वो ऐसे ही दे दें। अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए, ताकि कोई इंसान इस इल्यूज़न में पड़ के अपना ज़िंदगी ख़राब ना कर ले, अपना टाइम बर्बाद ना कर ले। ठीक है। इसीलिए पर्सनल गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ हो, आपको क्या करने की ज़रूरत है। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि जान लेना कि आप इस जर्नी में हो। आगे बहुत कुछ काम करने, जितने आपके चक्रास हैं वह उस पर जैसे जैसे एनर्जी शिफ्ट होगी, वैसे वैसे अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम आएंगे आपको, और हर बार सोल्यूशन अलग होगा, एक ही सोल्यूशन नहीं होगा। तो आपको गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग टैरोट सीखते हो तो ये एनर्जी को डिकोड करने का, नापने का सबसे अच्छा तरीका है। भले ही आप टैरो रीडिंग ऑनलाइन मत करो, कुछ और मत करो, अपना प्रोफेशन मत बनाओ, लेकिन खुद के लिए अगर आप सीखते हो तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। ये आपको पूरी होल लाइफ मैं बता रही हूँ। मैंने जर्नी को बहुत बैलेंस किया है, बहुत सालों से मैं इस पे लगी हूँ, लेकिन अभी भी मैं टैरोट कार्ड का इस्तेमाल करती हूँ खुद की ऊर्जा निकालने के लिए। ठीक है। तो आप हमेशा ही अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। भले ही आप इसका प्रोफेशन बनाओ ना बनाओ, आपकी मर्ज़ी, लेकिन खुद के लिए जितना आप रीडिंग में पैसे लगाते हो ना, उससे तो बहुत अच्छा है कि आप सीख लो। और बहुत इजी भी है, बहुत इजी है सीखना। ठीक है। मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखा, न्यूमरोलॉजी भी सीखा, बट जो मेरा, जैसे कहते हैं ना, मेरा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो टैरोट से ही है। क्योंकि मुझे वो जो क्विक एनर्जी, फास्ट एनर्जी मुझे जो डिकोड करके टैरोट बताता है ना, वो ना तो एस्ट्रोलॉजी बताता है ना न्यूमरोलॉजी बताता है। तो मेरा पहला प्यार आप बोल सकते हो तो टैरोट बोल सकते हो। मैं इससे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ और मुझे अच्छा लगता है एनर्जी निकालना, और बहुत जो कन्फ्यूजन है उसको बहुत इजीली दूर कर देता है। तो चलिए, साइन मैंने बता दिया है, और बहुत सारे साइन हैं, हज़ारों साइन हैं, लेकिन आपको इतना ही जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको फीलिंग आएगी, चक्रों में जो भी हलचल होगी, ये आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट डालेगा, आपके माइंड को स्ट्रेस देगा, जो भी ट्रिगर मिलेंगे। ठीक है। और कार्मिक एक बार जाने के बाद वापस नहीं लौटते, याद रखिएगा। और जो लौट लौट के आ रहा है वही आपका ट्विन है। तो ये साइन काफ़ी है। आगे मैं और वीडियोज़ लाऊंगी, ताकि, और आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख सकते हो, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप उसके थंबनेल को पढ़ के क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको।